अरे मंटी दीदी, मेरे दोस्त को कहाँ ले जा रही हो? अभी तो हमने घास भी नहीं खाई है, उसके बाद हमें खेलना है। हाँ मंथी, अभी तो उसका पेट भरा भी नहीं होगा। दीदी, अगर इसके पेट भरने के चक्कर में रहूंगी ना तो बधियाकरण करने वाला चला जाएगा। अरे बधियाकरण किससे और कौन सी विधि से करवा रही हो? क्या बधियाकरण करने वाला प्रशिक्षित भी है? दीदी, मेरे पति ने बोला है बधियाकरण चीरा लगाने वाले से ही कराना है। पर मेरे कुछ मेमने दोस्त बताते हैं कि चीरा लगाने वाली विधि से बधियाकरण करवाने पर उनको बहुत दर्द हुआ था और कुछ एक का तो ढेर सारा खून भी बह गया था। वो कई दिनों तक मेरे साथ खेलने नहीं आए थे। सही सुना है भूरी, इसमें मेमने की जान जाने का भी खतरा रहता है। अरे बधियाकरण करने की बहुत सी विधियां होती हैं। तो दीदी, फिर बधियाकरण की और कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले समझो बधियाकरण क्या होता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें नर पशु के वृषण या अंडकोश को चीरा द्वारा काटकर अथवा अंडकोश नली या कॉर्ड को दबाकर उसके प्रजनन क्षमता अर्थात पाल खिलाने की क्षमता को खत्म कर दिया जाता है। जब नर मेमना 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच का हो जाए तो बधियाकरण के लिए पशु सखी को बुलाकर या फिर सरकारी पशु चिकित्सालय में जाकर भी बधियाकरण करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया को अलग अलग विधियों द्वारा किया जा सकता है, जैसे सीजर या ब्लेड विधि, रबर बैंड विधि तथा वर्डिजो यानी चप्पुआ विधि भी कहते हैं। सीजर या ब्लेड विधि एक शल्य क्रिया यानी चीड़ फाड़ की विधि है, जबकि रबर बैंड तथा वर्डिजो एक बिना चीड़ फाड़ तथा बिना रक्त बहाए किया जाने वाला बधियाकरण विधि है। दीदी, वैसे बधियाकरण करना जरूरी होता है क्या? हाँ, ये तो बहुत जरूरी होता है। इससे नर मेमना तेजी से बड़ा होता है। उसका वजन भी पहले की तुलना में ज्यादा होता है। बकरा अपने साथियों के बीच शांत रहता है। उसके शरीर से दुर्गंध आनी कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इससे अंतः प्रजनन रोका जा सकता है, जो बकरे की जल्दी बढ़ने की क्षमता को कम करता है। खस्सी किए हुए बकरे का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए बाजार में इनकी मांग ज्यादा होती है। बधियाकरण के तो बहुत से फायदे हैं। तो दीदी, आपकी राय में किस विधि से बधियाकरण करवाना चाहिए? वर्डिजो विधि से, और क्या। इसमें कोई खतरा नहीं है और सबसे फायदे की बात यह है कि हमारी अपनी पशु सखी दीदी इस विधि को अच्छी तरह जानती हैं। सच में दीदी, तो एक बार इसके बारे में मेरे पति को भी समझा देती तो अच्छा रहता। तो फिर चलो तुम्हारे पति को भी समझाते हैं। मैंने सुना है कि आप मेमने का बधियाकरण करवा रहे हैं, वो भी पुरानी विधि और अप्रशिक्षित व्यक्ति से। लगता है आप लोगों ने मझोलिया गांव की नाजनीन दीदी के मेमनों की कहानी नहीं सुनी है। उन्होंने भी किसी झोला छाप से चीरा वाला बधियाकरण करवाया था, जिसके कारण उनके कई मेमने मर गए। अक्सर उनके मेमनों में ये देखा गया कि बधियाकरण के बाद अंडकोश से अत्यधिक खून बहना, दर्द होना तथा टेटनस का हो जाना और अंत में मेमनों की मृत्यु हो जाना आम बात थी। यही कारण था जिससे नाजनीन दीदी बकरी पालन से कम आमदनी कमा पाती थी। इसलिए सबसे अच्छी बधियाकरण की विधि वर्डिजो विधि है, जिसमें ना कोई चीड़-फाड़, ना खून बहने का डर और ना ही टेटनस होने की संभावना। इसीलिए मैं हमेशा इसी विधि से अपने मेमने का बधियाकरण करवाती हूँ। मैं अपना बधियाकरण सिर्फ वर्डिजो विधि से करवाऊंगी। अरे भूरी, बधियाकरण सिर्फ नर मेमने का होता है। ये विधि वाकई में सही है। मैं अभी शीतल पशु सखी को बुलाता हूँ। शीतल पशु सखी ने मेरे मेमने का बधियाकरण किया था। उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है, तभी तो आज मेरा मेमना पूरी तरह से स्वस्थ है। आइए इसे विस्तार से देखते और समझते हैं। सबसे पहले मेमने को अच्छी तरह से पकड़ें तथा अंडकोश को स्पिरिट अथवा टिंक्चर आयोडीन से जीवाणु रहित करें। तत्पश्चात
मेमने का दोनों अंडकोश नली का स्थान निर्धारित करें तथा प्रत्येक को हाथ की उंगलियों से अवस्थित करें। सुनिश्चित कर लें कि अंडकोश नली या कॉर्ड वर्डिजो मशीन के दोनों जबड़ों के बीच में हो तथा अंडकोश नीचे और रूडिमेंट्री निपल ऊपर हो। एक बार सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो वर्डिजो मशीन के दोनों हथों को जोर से दबाएं ताकि कॉर्ड दब जाए और कट की आवाज आए। ध्यान रहे, एक बार में एक ही कॉर्ड को दबाएं। इस प्रक्रिया के बाद आपको अंडकोश के ऊपर दोनों तरफ निशान दिखाई देंगे। देखा कितना आसान और दर्द रहित है वर्डिजो विधि से बधियाकरण करवाना। अब तुम भी तैयार हो जाओ मेरी तरह मुनाफा कमाने के लिए। अब मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जाऊं? अरे भूरी, अभी नहीं, कुछ दिनों तक इसे दूसरे मेमनों के झुंड से अलग रखेंगे। कोई नहीं, कुछ दिन के बाद ही साथ चलने जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं। अरे आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना, बधियाकरण कराएं वर्डिजो विधि से, मुनाफे के द्वार खुल जाएं खुशी से। बधियाकरण कराना तो चीरा ना लगाना, मेमने को घाव दर्द और टेटनस से भी बचाना। बकरी होगी चमकदार और खूब वजनदार तो कीमत मिलेगी अच्छी, बढ़ेगा व्यापार। रखना ये ख्याल, अरे रखना ये ख्याल, बधियाकरण में छपुआ विधि